So good morning to all of you again, and we will start with the further part. So we will draw a sine curve of the previous lecture. EMF का फार्मूला पता था, करंट का भी फार्मूला पता है, और हमने इसका दो पार्ट कर लिए थे. पहला कंक्लूजन क्या आया था? फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री, मींस EMF and current both are in which phase? Same phase. Same phase. सेकेंड आंसर क्या निकाला? रेजिस्टेंस रिमेन्स इक्वल टू R. रेजिस्टेंस का मतलब R ही रहेगा. AC में भी रेजिस्टेंस R होता है, DC में भी रेजिस्टेंस R ही होता है. समझ लग रही है मेरी बात? नाउ इट इज द टाइम टू ड्रॉ ए साइन कर्व. मैं आपको EMF की सिखाता हूँ, मेरे को करंट की बना देना. E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t में देखिएगा सब बच्चे, टाइम कैसे चलेगा पूरे साइकिल में. करा हुआ है 0 और ये t, इसका हाफ क्या? T/2 का T/4. तो पहले टाइम बना लेना है. पहले क्या बना लेना बच्चों? Time. और EMF की मैक्सिमम वैल्यू प्लस E नॉट और ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस E नॉट. है ना, EMF वेरी करता है, कभी 0 मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर माइनस E नॉट. एनी डाउट? तो बोलिए पहले स्टेप में वैल्यू पुट करो. यहाँ पे क्या पुट करोगे? t को 0, तो क्या आएगा? E इक्वल टू E नॉट साइन 0. साइन 0 कितना होता है बच्चों? 0. आगे पहली वैल्यू. सेकंड में t को क्या पुट कर दो? t/4. अब बोलो क्या आएगा? E नॉट साइन ओमेगा t की जगह क्या पुट करना है? T/4. So when you put t is equal to t/4, what you will get बच्चों? ओमेगा t की जगह क्या आएगा? 2pi. साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1. तो कितना आंसर आ गया? E नॉट प्लस का. तो जब टाइम बाय t/4 था तो आंसर कितना आ रहा है? अब अगली वैल्यूज नहीं निकालनी, ये AC चलता ही ऐसे है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0. 0 से मैक्सिमम, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव. फिर दोबारा से 0. तो कभी भी मैं आपको क्वेश्चन दूं करने के लिए, आपने सिर्फ पहली दो वैल्यूज निकालनी है. कितनी वैल्यूज निकालनी है? पहली दो. जो दो आएंगी उसके बाद रिपीट करी जाना है. कैसे याद करना है? 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से बोलो 0 टू मैक्सिमम इन विच? 0. ज्वाइन कर दो. ये किसकी कर्व बन गई बच्चों? EMF. अब आई विल गिव यू 1 मिनट, मेरे को करंट की कर्व बता दीजिए. जस्ट टेल मी द करंट कर्व. यू आर हैविंग 1 मिनट फॉर द सेम पर्पस. लिएगा करंट में मैक्सिमम वैल्यू कम ले लो, प्लस I नॉट, और इधर क्या? माइनस I नॉट. तो कर्व की शेप तो सेम रहेगी, लेकिन पीक वैल्यू हमेशा EMF की ज्यादा बनानी है, करंट की कम बनानी है. तो कैसे बनेगी कर्व? 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0. तो इसको डॉटेड शो कर देते. कैसे शो कर देते हो? यही पार्ट अब हमने इंडक्टर के लिए करना है. किसके लिए करना है बच्चों? इंडक्टर. अगर मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में सारे पॉइंट पूछूं तो 3 कंक्लूजन आपको हमेशा आनी चाहिए. पहली,
What is the phase difference between EMF and current? 0. What is the resistance of the मतलब resistance का मतलब DC में भी R और AC में भी और ये phase, तीन चीजें अगर अगले वाले की खुद कर गए आप तो means you know the topic. So I will start with AC circuit containing inductor on. क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस क्लियर है मैंने कहा था बच्चों को. अब इंडक्टर पढ़ेंगे. The name of the topic is AC circuit containing what बच्चों? Inductor. Inductor. How you will do this? कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिनको इंडक्टर का मतलब पता है? इंडक्टर का काम क्या है? इंडक्टर परफॉर्म्स बोथ द फंक्शन. करंट बढ़ता है तो उसको कम कर देना, कम हो रहा है तो उसको बढ़ा देना. सर यस सर थोड़ा सा बड़ा लिख लो. थोड़ा सा बड़ा. तो एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर का मतलब पता है करंट बढ़ रहा है तो कम करना, कम हो रहा है तो बढ़ाना, मतलब ऑपोजिशन टू चेंज है. और ये अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है. जब भी ईएमएफ लगाओगे इंड्यूस करंट आ जाएगा, उसको अपोज करेगा. तो हमने कितना ईएमएफ लगाया है बोल के बताइए. इक्वल टू विच ईएमएफ बच्चों? Applied. ठीक है रवलीन बेटा. अब हाँ जी सर. ठीक. अब क्या होगा? ये L इज द इंडक्टर. इसमें क्या पैदा हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ. स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड. How many students can tell the formula for induced EMF? We have learned in the previous chapter we have done before vacation. Small e equal to minus L di by dt. This is equal to what? L is the inductor, di by dt is the rate of change of current. जब current change होगा तभी तो induced EMF आएगा. और we know जो अप्लाइड ईएमएफ होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है? Equal and opposite. छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट. एनी क्वेश्चन? नो सर. स्मॉल ई की वैल्यू पुट कर दो. कैपिटल ई कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ. So what you will get? E is equals to plus L di by dt. कितना आ जाएगा बच्चों? What is the value of E we can take? E की वैल्यू कितनी यूज कर सकते हो? Minus बोलो क्या आएगी E की वैल्यू? A naught sin omega t. हमें ईएमएफ गिवन है, हमने निकाल के क्या दिखाना है? किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है बच्चों? Current. तो कैसे करोगे? नेक्स्ट स्टेप. DI कितना आ जाएगा? करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Integrate. जब इंटीग्रेट करेंगे व्हाट विल बी टेकन आउटसाइड? E naught by Any medical student can tell what is the integration of sin omega t? T by 2.
नहीं नहीं, वो तो कल साइंस केयर था। गुरप्रीत तू तो रट्टे लगा ली। Minus cos omega. minus cos cos omega omega t t upon by omega. by omega. इट इज गुड आंसर। गुरप्रीत यू हैव टू लर्न, मेडिकल स्टूडेंट स्पेशली थोड़ा सा तो मुश्किल लगता ही है, बट आपको लर्न करना है बच्चों। क्या आएगा? Okay, sir. साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या है? Minus cos Minus cos omega t upon omega. माइनस बाहर निकाल लीजिए। एनी डाउट? No, sir. अब हमने एक चीज लर्न करनी है। अगर हमने देखो कि वी वांट टू स्टडी द फेज डिफरेंस और कॉस थीटा को, मनवीर सिंह कैन यू टेल हाउ कैन यू राइट कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन? अगर मैं यहाँ साइन लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा? साइन ऑफ 1 minus sin यस 90 minus माइनस omega t. पता है? Yes. एनी क्वेश्चन? ये नेगेटिव साइन अंदर ले जाओगे तो व्हाट इज द कंक्लूजन? यहाँ माइनस कभी नहीं जोड़ना आपने, इसको प्लस ही करना है बच्चों। और 90 को पाई बाय 2 लिखना। तो ये हमारा करंट का आंसर आ गया, ये हमारा ईएमएफ का आंसर। नाउ इट इज योर टर्न टू स्पीक ए लॉट ऑफ थिंग्स। वो आप करोगे, पहले इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या गिवन था बच्चों आपको? ईएमएफ, फिर अप्लाइड ईएमएफ उसके इक्वल एंड ऑपोजिट, ई की वैल्यू पुट कर दी, करंट को डीआई बाई डी और हमने इंटीग्रेट करके करंट निकाल लिया। कंक्लूजन आपने बोलनी है, आई विल नॉट स्पीक एनी कंक्लूजन। पहली कंक्लूजन बताएंगे निधि। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे जो करंट मैक्सिमम कितना होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? इस इक्वेशन को देखिए, सेकंड इक्वेशन को। कोई भी चीज मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को क्या होना पड़ता है? 1. निधि, ये वाली टर्म को क्या पुट कर दो बच्चों? 1. इस टर्म को 1 पुट कर दिया तो मैक्सिमम करंट, ये चीज 1 होगी तो मैक्सिमम करंट कितना आ गया? I naught is equal to E naught upon omega L into 1. Yes, very good answer. So this is your first conclusion. We have calculated the maximum current. Is everybody clear? यही वैल्यू द्वारा सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई का फार्मूला I naught sin omega t minus pi by 2. वेरी नाइस। अब सेकंड कंक्लूजन बताएंगे प्राची। बेटा ये लिखा है ईएमएफ का मामला, तो देखिए इसको पढ़िए ध्यान से। क्या है ईएमएफ का मामला? ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? ये करंट का मामला है आई नॉट, मतलब उसकी मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे अकेला ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो मेरे को ये बताओ कि कितना फेज डिफरेंस है दोनों में? Sir, 90 degree. यस, वेरी। 5. और कौन आगे है? -90 है ना? इसका मतलब कौन आगे चल रहा है? EMF. और कौन पीछे रह गया? Current. अगर यहाँ प्लस होता तो कौन आगे निकल जाता? Current. तो व्हाट इज द सेकंड कंफ्यूजन? ईएमएफ EMF is 90. लीड्स Current by 90 degree. this is the most important thing in this chapter. कि what is leading what? तो क्या लिखोगे? EMF लीड करंट। यहाँ तक बताइए, किसी को कुछ पूछना हो? कंक्लूजन में लिखे रहने दूंगा, ये मैंने रब कर देना है। ये बताइए, पता लग गया सबको?
अभी हमने थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन करनी है। क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? Yes, sir. Yes. किसमें सेम फेस Yes, आया sir. था Resistor. और Resistance. किसमें सेम फेस नहीं आया? Inductor. कौन आगे निकल गया इंडक्टर में? EMF. ये आगे निकलने का क्या मतलब है? फेजर डायग्राम के थ्रू क्लियर करना है, जैसे कल करा था फेजर डायग्राम के थ्रू। तो बनाते हैं फेजर डायग्राम। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले कौन सी लाइन कभी नहीं बदलनी? कौन सी लाइन कैमरा ऊपर है? कोई भी आए ना सर, थोड़ा फेजर कैमरा ऊपर डायग्राम, कर दो। कोई भी फेजर डायग्राम आए, किसको फिक्स कर देना है? E dot. ये कभी नहीं बदलना पूरे टॉपिक, जिधर मर्जी टॉपिक कर लो, ईएमएफ ऐसा ही बनाना, एंगल 90 ओमेगा टी। अब मेरे को बताइए करंट में क्या करना है? ओमेगा टी माइनस 90। जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो मतलब ओमेगा टी एंगल घूमते हो, इधर ओमेगा टी एंगल घूम गए। अब कितना वापस आना है? 90. Minus अब omega. देखो पहले इतना ओमेगा टी गए, इससे 90 डिग्री वापस आते हैं, चलते हैं वापस। कितने डिग्री वापस आना है? 90. मतलब इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो, मतलब कितने डिग्री घुमाना है? समझ लगी सबको? Yes, sir. ये लाइन किसकी? ईएमएफ की। ये लाइन किसकी? Current. करंट की मैक्सिमम वैल्यू। डाउट कोई किसी को? प्रोजेक्शन भी बना लो। इसकी प्रोजेक्शन क्या बताएगी? इसकी प्रोजेक्शन क्या बनाएगी? I. दिस इज विच I. डायग्राम बच्चों? Phase. साफ पता लग रहा है कौन आगे निकल गया EMF. और कौन पीछे रह गया? Current. कितने डिग्री? 90. Yes. I think clear to everyone? Yes, sir. साइन का फिर मैं बनाता हूँ। Yes, sir. करंट की कर्व will 2 minutes will be given to you. This was the third conclusion, fourth में कर रहा हूँ, fifth अभी डिस्कस करेंगे। EMF की कर्व I will draw and you will draw the current curve. टाइम कैसे लेना है? 0, T/4, T/2, 3, T/4 and T। करंट की कर्व में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ईएमएफ की कर्व में क्या मान है ईएमएफ का? E naught sin omega t. इट विल रिमेन सेम। तो 0 के बाद मैक्सिमम, फिर 0। तो ये मैंने क्या बना के दिखा दिया आपको? किसकी कर्व बच्चों? EMF. तो करंट को यहाँ बना लो, ये प्लस आई नॉट, इधर माइनस आई नॉट। शुरू कहाँ से करना है? Minus I. माइनस आई नॉट से, फिर 0, फिर प्लस आई नॉट, फिर दोबारा से 0 और फिर माइनस आई। फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन कर दीजिए। डॉटेड लाइन करंट की है, सॉलिड लाइन किसकी है? ईएमएफ की। तो ये क्या मतलब होता है? ईएमएफ आगे निकल गया, करंट पीछे रह गया। देखिए अपने आप, पहले कौन चलना शुरू हुआ? देखो पहले कौन चला EMF. और बाद में कौन चला? Current.
तो कौन आगे है EMF और कौन उससे बाद में चला है? करंट तो ये छोटी सी बात है जो आपको लर्न कर। तो व्हाट इज द कंक्लूजन यू विल राइट? कौन आगे निकल जाता है इंडक्टर में? EMF कौन आगे चल रहा है? EMF कौन पीछे रह गया? करंट कितने डिग्री का फेज डिफरेंस? 90 एनी डाउट? नो सर अब एक नई टर्म में इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ, फिर रिवाइज करेंगे एक एक दिन में आराम से। एक टॉपिक हम कर रहे हैं इसका एक दो जितना भी होता है। इंडक्टर आज हमने क्लियर करा, अच्छे से हो जाएगा मेरे ख्याल से। आई थिंक एवरीबॉडी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट केयरफुली। इफ यू आर लिसनिंग टू मी यू विल लर्न। तो अब बताइए कौन सी नई टर्म इस टॉपिक ने इंट्रोड्यूस कर दी? जो C2 इक्वेशन है ना, C1 सॉरी, इसको ध्यान दीजिए। C1 से कंपेयर विद ओम्स लॉ। किससे कंपेयर कर लो बच्चों? ओम्स लॉ Ohm's law. तो बोलो क्या कहता होता है ओम्स लॉ? I is equals to V upon R डीसी करंट आ गया, ये ईएमएफ आ गया। तो ये टर्म क्या आ गई? omega L ओमेगा रिप्रेजेंट्स व्हाट? angular बेटा ये क्या किसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है? resistance यस। किसका रेजिस्टेंस? कौन से सर्किट का जिसमें क्या लगा हो? इंडक्टर। अब Inductor. सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर तो अकेला रेजिस्टेंस था एसी के साथ तो इसका रेजिस्टेंस था आर। अगर ये इंडक्टर है एसी के साथ तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? omega इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हो बच्चों? Inductive reactance. तो डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस offered by an inductor to which supply बच्चों? AC अगर इंडक्टर को एसी के साथ लगा देते हो, वो एसी के फ्लो में रुकावट डालता है, उसी को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसको एक्सएल से डिनोट करते हैं, सिंबल है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। एनी डाउट? no sir तो डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, डेफिनेशन बोलिए। Is the resistance offered by a डिफाइन द टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस। Resistance offered by inductor resistance to AC supply. It is In a AC circuit. its formula is XL equals to omega L. It is directly proportional to frequency and inductance. Units, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस है, इसके यूनिट्स भी क्या आएंगे? ohm ओम। छोटे छोटे क्वेश्चन दो करते हैं। सबसे पहले बताइए एक्सएल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा? ये क्वेश्चन आता है बहुत। हाउ डज इंडक्टिव रिएक्टेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी? directly proportional It will increase with frequency. frequency डीसी के लिए, और डीसी के लिए भी क्या कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है? मनवीर सिंह, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी? उसके लिए 0। यस, वेरी गुड आंसर। जो चीज वेरी नहीं करती उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। इसका मतलब अगर आप इंडक्टर को डीसी के साथ लगा दोगे, किसके साथ लगा दोगे इंडक्टर को? DC. तो एक्सएल क्या आ जाएगा? 0 तो इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी 0।
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस सिर्फ किस में होता है, एसी में कि डीसी में? AC. AC सर्किट में AC में एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता चल गया? Yes, sir. एनी डाउट्स, एनी